प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे, जिसे हम अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत वर्ड एंड सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द और वाक्य में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान से, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं जो सार्थक हो। प्यारे बच्चों, जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं ना, जैसे क, म, ल, च, जो आप वर्णमाला पढ़ते हो, उनको जब मिलाती हैं तो हमारा शब्द बनता है। लेकिन शब्द बनने के बाद वो शब्द तभी कहलाते हैं जब वो सार्थक हो, यानी उसका कोई अर्थ निकले। जैसे मोर, शेर, नदी, पाठशाला, बादल। अब मोर में देखिए म है, ओ है, र है, अ है, तो ये सभी क्या है? वर्ण, और इनके समूह से हमारा क्या बन गया? मोर यानी शब्द। ठीक है। यहाँ देखिए वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब अक्षरों के समूह से शब्द बना और शब्दों के समूह से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। जैसे विनोद घर जाता है, तो यहाँ विनोद, घर, जाता, ये सभी शब्द है और इनके समूह को हमने क्या कहा? वाक्य कहा। और एक बात और याद करेंगे कि जब शब्द वाक्य के अंतर्गत प्रयोग होता है तो वो पद बन जाता है, यानी कि विनोद शब्द भी है लेकिन ये वाक्य में प्रयोग हो गया है, इसलिए ये पद बन गया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण प्यारे बच्चों चार आधार पर किया गया है: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमारे शब्दों के दो भाग हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो अर्थ देते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है। जैसे पुस्तकालय, सेना, किसान इत्यादि। निरर्थक शब्द जो कोई अर्थ नहीं देता, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे पानी वानी, चाय वाय, माटी साटी। तो यहाँ वानी, वाय, साटी, ये शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप डिक्शनरी में देखने जाओ तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये निरर्थक शब्द है। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पे प्यारे बच्चों जो शब्द है हमारे चार हैं, और एक और है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले चार प्रमुख देख लेते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो सबसे पहले देखिए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होते हैं बच्चों जो संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, एज इट इज संस्कृत से उसे हमने हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जैसे रात्रि, गृह, सर्प, सप्त। ठीक है। और तद्भव होते हैं संस्कृत के वे शब्द जिनका हमने रूप परिवर्तित कर दिया, उसका अर्थ परिवर्तित करके हम उसे हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे रात्रि ना बोल के रात बोलते हैं। ठीक है। घर, और वहीं पे तत्सम इसका हो जाएगा गृह, सांप, साथ, यानी ये हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है तो इसका रूपांतरण हिंदी में हो गया। अब हम बात करते हैं देशज। वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों और क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है। उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, झाड़ू, पगड़ी, खिड़की, ये सब। अब यहाँ पे देखिए चौथा है विदेशी शब्द। वे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, यानी कि जब भारत गुलाम था तो कई देशों के लोग यहाँ पर आए बच्चों, और उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया और उनके जाने के बाद भी उनकी भाषा यहीं रह गई, तो हमने उनके भाषाओं को एडॉप्ट कर लिया। तो जैसे इसमें देखिए कमर, बाजार, दुकान, ये फारसी शब्द है। कागज, कानून, खराब अरबी शब्द है। स्कूल, कमेटी, बोर्ड अंग्रेजी शब्द है। तो ये विदेशी भाषा शब्द है जो दूसरे देश की भाषाओं को अब हमने हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों। उत्पत्ति के आधार पर एक और है जिसे हम संकर कहते हैं। संकर शब्द। संकर का मतलब होता है अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल यहाँ अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी, तो रेलगाड़ी दो भाषाओं से बना है,
इसलिए इसे हम संकर कहेंगे। दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं। अब यहाँ देखिए, रचना के आधार पे शब्द के 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड यानी टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, अगर इसको आप टुकड़े कर दो तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कि रूढ़ शब्द को आप टुकड़े नहीं कर सकते, और अगर आप टुकड़े करेंगे, खंडन करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे राजा, रानी, इनको अगर आप टुकड़े कर दो तो रा और जा, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो ये हमारा रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द। 2 या अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के जोड़ से बनता है ये, और इनके टुकड़े करने पर दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकलता है। जैसे पाठशाला, महादेव, प्रयोगशाला, स्नान गृह, देवालय, इस प्रकार। ठीक है। अब जैसे हम बात करें घुड़सवार, तो इसका अर्थ हुआ घोड़ा और सवार, 2 अलग अलग शब्द हो गए और दोनों के अलग अलग अर्थ भी निकल रहे हैं। अब तीसरा है योग रूढ़। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हिम जमा आलय, हिमालय, और इसका विशेष अर्थ है हिम का घर, यानी कि बर्फों का घर। चिड़िया प्लस घर, चिड़ियाघर, यानी चिड़िया का घर। जल प्लस जलज, अर्थात जल में उत्पन्न, यानी इसका विशेष अर्थ निकलेगा। ये हमारा योग रूढ़ है। अब हमारा जो अंतिम है प्रयोग के आधार पर, वो हमारे हैं विकारी और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 हो गए हमारे। तो हम बात करते हैं विकारी शब्द क्या है। इन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। राम खाता है, सीता खाती है, इस प्रकार से हमारा ये रूप परिवर्तन होता है। और अविकारी में हमारे लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, विकारी में क्या आएगा और अविकारी शब्द में क्या।